अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास की मैथ की जो न्यू बुक आई है उसकी एक्सरसाइज नंबर 2.2 सॉल्व करना सीखेंगे। तो इसका जो पहला ही सवाल है हमारे पास वो है जी, एक्सप्रेस ईच इन लोगार्थमिक फॉर्म। यानी कि ये जो हमारे पास नंबर दिए हुए हैं इनको हमने लोगार्थमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब लोगार्थमिक जो आप लोगों के पास है लोगार्थमिक फॉर्म, इसमें कन्वर्ट करने के लिए जस्ट आप लोगों ने एक चीज़ याद रखनी है, तो वो आप लोगों का ये पूरा सवाल इजीली हल हो जाएगा। उसमें ये है कि ये जो हमारे पास पावर है उधर ये है, तो इनको हमने ना इंटरचेंज करना है। यानी कि इसको उठा के हमने इधर ले आना है और इसको उठा के हमने इधर ले आना है, तो बस ये हमारे पास ना चेंज हो जाएगा। तो चलिए हम ना सॉल्व करके दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने लॉग लगा देना है, उसके बाद ये 10 हमारे पास उसी तरीके से इधर आ जाएगा और इसको उठा के हमने इधर लेके आना था, तो ये हमारे पास 1000 बन जाएगा और इक्वल में हमारे पास ये 3 इसकी जगह पे चला जाएगा। तो ये हमारे पास लोगार्थमिक फॉर्म इसकी बन गई है। बिल्कुल इसी तरह इसमें भी आप लोग लॉग लगाएं। 2 हमारे पास उसी तरह ही है, ये 256 हमारे पास इधर आ जाएगा और ये इक्वल में जाके 8 इसकी जगह पे आ जाएगा। इसी तरह इसमें अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास है जी 3 उसी तरह से रहेगा और ये 1/27 इधर आ जाएगा हमारे पास। इसे चाहे आप लोग ब्रैकेट में लिख लें और इक्वल में हमारे पास -3 बन जाएगा। अब इसी तरह इसमें अगर चलें तो इसमें भी हमारे पास है जी लॉग, तो ये हमारे पास 20 उसी तरह से 400 हमारे पास इधर आ जाएगा और ये जो 2 है ये इधर चला जाएगा। अब नेक्स्ट इसमें अगर हम देखें तो इसमें भी हमारे पास वही है लॉग, ये 16 तो ऑलरेडी है, 1/2 इधर आ जाएगा। चलें इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं और -1/4 हमारे पास इधर आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह इसमें चलें तो इसमें भी हमने लॉग लगाना है और ये जो हमारे पास 11 तो उसी तरह से है, ये 1 to 1 इसे हम इधर ले आएंगे और ये 2 हमारे पास इधर चला जाएगा। इस सवाल को अगर हम देखें तो हमारे पास है जी P = QRR। तो इसको ना पहले आप लोग इस तरह लिख लें, QRR = P। अब आप लोग इसे ना सॉल्व कर दें तो हमारे पास आ जाएगा log Q, ये P इधर आ जाएगा और R आप लोगों का इधर चला जाएगा। बिल्कुल इसी तरह आप लोगों ने इसको हल कर देना है। इसमें log लगाएं और ये 32 तो हमारे पास उसी तरह से आ जाएगा और 1/2 इधर आ जाएगा और ये जो हमारे पास -1/5 है ये इधर चला जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये पूरा जो पहला सवाल है ना इसे हल कर लिया। अब नेक्स्ट हम अपना अगला सवाल देखते हैं। तो अगले सवाल में वो कहता है कि एक्सप्रेस ईच इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी कि अब हमने इसके ना अपोजिट जाना है। तो इसमें भी तरीकाकार वही है कि जैसे इसको उठा के आप लोग इधर ले आना है, इसको उठा के इधर ले आना है और लॉग हमने ख़त्म कर देना है। तो बिल्कुल इसी तरह से हम करते हैं 5, तो ये लॉग हमने ख़त्म कर दिए, 3 इधर आ जाएगा और ये जो 1 to 5 है ये 3 की जगह भी इधर चला जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से इधर आए तो ये 4 इधर आ जाएगा और 16 हमारे पास इधर चला जाएगा। इसमें अगर हम देखें तो 23 जो है तो ये 0 इधर आ जाएगा और 1 इधर चला जाएगा। इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास है जी 5, ये 1 इधर आ जाएगा और ये जो 5 है पावर ये इधर आ जाएगा। अब नेक्स्ट इसको अगर हम देखें ये 2 की पावर -3 है और ये 1/8 हमारे पास इधर आ जाएगा। अब इसको अगर हम देखें तो इसमें ये इसे ना पहले हम ना चलें सीधा करके लिख लेते हैं, log 93 = 1/2 है। अब इसको हम हल कर देते हैं तो इसमें भी क्या होगा कि 9 हमारे पास उसी तरह से रहेगा और ये 1/2 इसकी पावर बन जाएगी और ये 3 जो है वो इधर चला जाएगा। तो इसमें भी बिल्कुल उसी तरह से ही है कि इसको जस्ट ना कि हम ना इसकी साइड चेंज करके ना एक दफ़ा लिख लेते हैं और ये हमारे 5 की इक्वल है। तो इसको जब हल करते हैं तो 10 की पावर 5 आ जाएगा और ये जो हमारे पास है जी 5 0 थे, तो ये हमने इधर लिख दिया। अब इसी तरह से इसको अगर हम हल करें तो ये 4 की पावर -2 हमारे पास इसी तरह से आ जाएगा और ये 1/16 जो है जो वो इधर चला जाएगा। तो इस तरीके से इन सब को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर लिया है। इसी का अगर हम ना कि तीसरा सवाल देखें तो उसमें हमारे पास है जी फाइंड वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग,
यानी कि इन सब में से ना अब हमने ना कि x की वैल्यू निकालनी है। तो हम ना ये पहले ही सवाल हल करते हैं। तो ये हमारे पास लॉग में है, तो सबसे पहले तो इसको ना कि हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं। आप लोग इधर ना एक फिक्रा भी लिख सकते हैं कि राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो चले हम लिख ही देते हैं, राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो ये x हमारे पास इधर ही रहेगा, ये 3 इधर आ जाएगा और ये जो 64 है ये हमारे पास इधर चला जाएगा। अब ना कि ये जो 64 है ना, इसकी हम ना कि प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो ये मैं इधर ना प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ। तो इस सवाल के हिसाब से ना मैं थोड़ा सा इसे 4 पे ले जाता हूँ। 4 1 ज़र 4 और हमारे पास इधर आ जाएगा जी 2 और ये है हमारे पास 4, तो 4 6 24 हो जाएगा। फिर ये 4 4 16 और 4 1 4। तो ये वैसे तो आप लोगों को पता है ये 2 पे जाना था, लेकिन मैंने इस सवाल के हिसाब से ना इसे मॉडिफाई कर दिया। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी x की 3, तो उसी तरह से, और तो ये 4 की हमारे पास आ जाएगा 1 2 3, तो ये 4 की 3 आ गया। अब दोनों साइडों पे आप लोग देखेंगे 3 है, इधर भी पावर 3 है। तो हम ये कर सकते हैं कि टेकिंग क्यूब रूट, ये आप लोग लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड से ना साइड का हम ना क्यूब रूट ले लेते हैं, इसका भी और इसका भी। ये आप लोगों को पता है कि ये क्यूब रूट इसके साथ ख़त्म हो जाएगा, ये क्यूब रूट इसके साथ ख़त्म हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू हमारे पास 4 आ जाएगा, यानी इसका जवाब हमारे पास x इज इक्वल टू 4 आ गया। अब हम इसका दूसरा जुज़ देखते हैं। तो दूसरे जुज़ में बिल्कुल इसी तरह आप लोगों ने लिख देना है कि राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारे पास इसकी बनेगी 5 की पावर हमारे पास x आ जाएगा और इधर से हमारे पास ये 1 हो जाएगा। अब आप लोगों को पता है कि जो किसी भी कोई भी आप लोगों के पास नंबर हो ना, उसकी अगर पावर हमारे पास 0 हो ना, जैसे x की पावर 0 है उसका आंसर 1 आएगा, 2 की पावर 0 है उसका आंसर भी 1 आएगा। तो हम इस सवाल के हिसाब से ना अब लिख देते हैं कि 5 की पावर हमारे पास है 0। अब अगर 5 की पावर 0 इसका मतलब है ये 1 है, तो इस अब हम ना कि 1 की जगह 5 की पावर 0 लिख सकते हैं। अब ये 5 इस 5 के साथ ख़त्म हो जाएगा तो हमारे पास x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर है। अब हम अपने ना कि तीसरे और चौथे जुज़ की तरफ चलते हैं। तो तीसरा जुज़ देखेंगे तो वो ये हमारे पास x की पावर 8 इज इक्वल टू 1 है। तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो x की पावर 1 हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 8 आ जाएगा। तो x की पावर 1 है तो वो हमारे पास x ही रहेगा, तो ये 8 इसका आंसर आ जाएगा। अब इसमें चलें तो इसमें हमारे पास है जी 10 की पावर 10x और -3 है। जब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो 10 की पावर -3 आ जाएगा और ये हमारे पास x के बराबर है। तो इसको चलें थोड़ा तरतीब लगा के लिखते हैं। तो ये 10 की पावर -3 ऊपर है तो इसे हम ना कि नीचे भी ले जा सकते हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, कैलकुलेटर से या आप लोग वैसे मल्टीप्लाई करें। 10 की पावर 3 का मतलब है 10 को आप लोगों ने 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। 10 10 100 और 100 को 10 से जब ज़रब देंगे तो ये हमारे पास 1000 आ जाएगा। तो ये हम नीचे आएगा, ये 1/1000 इसका आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह से हम अगले 2 सवालों की तरफ चलें तो वो हमारे पास हैं जी, ये है जी x की 4 की x है लॉग में है तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 3/2 आएगा और बराबर में ये x हमारे पास इधर आ जाएगा। अब 4 के अगर हम ना कि प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो होती है जी ये, यानी कि 2 की पावर 2। तो ये 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई ये 3 की पावर 2 की पावर 3/2, ये उसी तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 2 इस 2 के साथ कट जाएगा, ये 2 की पावर 3 है और ये x के बराबर है। तो x बराबर हो जाएगा 2 की पावर 3 है, इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 4 4 2 8, तो ये x बराबर 8 इसका आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह इसको हल करते हैं। जब इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर x इज इक्वल टू 1024। अब यहाँ पे ना आप लोग 1024 की ना प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें। ये हम करते हैं जी, 2 पे जाएगा 2 5 10, 2 1 2 2 2 4, फिर नेक्स्ट है जी 2 2 4, 2 5 10, 2 6 12, 2 1 2 2 2 4, 2 8 16, 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, ये फिर 16 आ जाएगा, फिर हमारे पास 8 आ जाएगा, फिर ये 4, फिर
2 और फिर ये 2 1 2। तो इस तरीके से हमने ना इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी है। ये 2 की पावर x है, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन हम गिन लेते हैं कि हमारे पास 2 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 2 की पावर हमारे पास 10 आ गई। ये 2 के साथ ख़त्म हो जाएगा और x बराबर हमारे पास आ जाएगा जी 10। तो इस तरीके से हमने ये सवाल भी हल कर लिए। दोस्तों उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।